सभी को धन्यवाद। संकाय सदस्यों से आग्रह है कि वे मंच से उतरकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से आग्रह है कि वे अपने विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन दें। आज इस 941 करोड़ रुपए से अधिक लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, प्रो वाइस चांसलर अभिजीत कौर जी और इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के सिंह जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, छात्र एवं छात्राओं, पूरा विस्तार से वीसी साहब ने बताया किन किन चीज़ों का उद्घाटन हुआ और किन किन चीज़ों का शिलान्यास हुआ। महाराज जी, आपको केवल मैं इतना बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश से या ये कह लें अगल बगल के, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, और यहाँ तक कि नेपाल के भी न जाने कितने मरीज यहाँ पर आते हैं। और केजीएमयू की जो आज की स्थिति है, पिछले 6 महीने में मैंने देखा है कि गोरखपुर एम्स से भी लोग रिफर होकर केजीएमयू आ रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि एम्स बिल्कुल दवा के लिए आखिरी जगह है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, चाहे जिस फैकल्टी में देखा जाए, आज की तारीख में हम लोग गोरखपुर एम्स से हर फैकल्टी में बेहतर है और हर तरह के इलाज में भी बेहतर है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है, आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि कम से कम गोरखपुर एम्स से हम लोग बेहतर रहें, दिल्ली से चाहे बेहतर हो पाए ना हो पाए। लेकिन कोशिश करने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग दिल्ली एम्स को भी पछाड़ देंगे। आप सबकी तरफ से, पूरे केजीएमयू स्टाफ की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपकी स्पष्ट दृष्टि और सहृदय विचारों ने हम सभी को नव ऊर्जा प्रदान की, उसके लिए धन्यवाद सर। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी से प्रेरणादायी वचनों हेतु निवेदन करती हूँ। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के विभिन्न सुविधाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी, हमारे मित्र राज्य मंत्री आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव आदरणीय पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी, संयोजक डॉक्टर के सिंह जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित पद्मश्री मंसूर हसन साहब,
पूर्व विभागाध्यक्ष लारी कौडिल्या जी, डॉक्टर द्विवेदी जी, उपस्थित सभी हमारे संकाय अध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर्स, पत्रकार मित्रों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में बहुत ही विश्वसनीय और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के रूप में लिया जाता है। हम सब जानते हैं कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शहरों में जॉर्जियंस की अपनी एसोसिएशन है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, यहां फैकल्टी मेंबर बनना, यहां की गतिविधियों में शरीक होना चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक प्रगति का सूचक, प्रगति का पैमाना बन गया है। और यह संभव तब हो पाया जब इसका 120 सालों का जो सफर है वो नित्य प्रतिदिन, मैं कह सकता हूं, नए आविष्कारों के साथ चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों की उल्लेखनीय सेवा के बाद हमें तमगा मिला है। हम आज कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में तो आपने नाम कमाया ही है, पूरी दुनिया में भी जॉर्जियंस का नाम है। अभी हमारे राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि गोरखपुर से हम लोग बेहतर हैं। गोरखपुर का जो एम्स है भी उसकी उम्र मात्र 600वां काल है, मैं कह सकता हूं 20 साल भी नहीं हुआ होगा, 4 साल हुआ है और 4 साल के बच्चे को 120 साल से मिला रहे हैं। ये 120 साल का जो हमारा इतिहास है ये वटवृक्ष की तरह है और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि आज जो हमें प्रतिष्ठा हासिल हुई है इसके पीछे आप सब का हाथ है, हमारे चिकित्सकों का, फैकल्टी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का। इन लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अक्सर ट्रामा आता हूं या गांधी वार्ड में आता हूं, देखता हूं हमारे चिकित्सक कितनी विपरीत परिस्थितियों में रात दिन लग करके, विशेष रूप से हमारे रेजिडेंट्स जेआरएसआर जो मेहनत करते हैं, मैं उनकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं या संकाय के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तो अपनी एडवाइस देकर के अपने अन्य अध्यापन के काम में या अन्य कामों में लगेंगे जो प्रशासनिक दायित्व उन पर है, लेकिन एसआरस जेआरएस ने वास्तव में कड़ी मेहनत करके इस चिकित्सा संस्थान को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है और आपकी बात को मैं समझता हूं, सीधे वो भी कर रहा हूं, कहूंगा नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चिकित्सा संस्थान को माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी डॉक्टर के सिंह से हम चर्चा कर रहे थे, 1985 से लेकर आज के 2 साल पहले तक मात्र 1600 करोड़ रुपए मिला है और इन 2 वर्षों में इस चिकित्सा संस्थान का 1000 करोड़ रुपए का लगभग का लोकार्पण तो आपके कर कमलों द्वारा आज हो रहा है और 600 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स अलग से मिले हैं। इन 2 वर्षों में 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं और 600 करोड़ के लगभग की इक्विपमेंट्स इस चिकित्सा संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी वजह से समर्पित करने का काम किया है और यह समर्पण पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, पूरे उत्तर भारत के लिए है, क्योंकि आपने जो एक गरिमामय प्रतिष्ठा बनाने का काम किया है, नित्य नए आयाम जुड़े। हमें चाहते हैं कि इमरजेंसी ट्रामा में आपने अद्भुत काम करके दिखाया है। ट्रामा सेंटर की और भी हमारे पास बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता थी। आज के बाद हमारे पास, हमें लगता है कि 5,500 के लगभग बेड हो जाएंगे जब हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। आज जो लारी में हमने काम किया है, हमें लगता है लगभग 460 बेड बढ़े हैं डॉक्टर सेठी साहब, 460 अतिरिक्त बेड हमें मिलेंगे, 100 बेड मिलेंगे, दोनों मिलाकर 460 हो जाएंगे। तो एक बड़ा हमारे पास मरीजों को भर्ती करने का, सेवा करने का अवसर मिला है। केवल एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मरीज को भगवान मानिए। मरीज नहीं है तो हम नहीं है। हमारे पास जो भी हुनर आया है वो मरीजों की सेवा करने के उपरांत ही आया है। भले ही हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे विभागाध्यक्ष बहुत अच्छा हमें पढ़ाई पढ़ा देंगे, लेकिन मरीज नहीं होंगे तो सीखोगे कहां से? तो मरीजों की वजह से आपको गरिमामय स्थिति प्रदान हुई है, केजीएमसी को, केजीएमयू को। तो मरीजों को भगवान मानिए और राउंड सुबह जब आप लेने आए और रात में जब अपने घर की तरफ जाएं, यदि कहीं अस्पताल के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो असहाय है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी अवश्य सेवा करें, उसे भर्ती करें। और यदि उसके पास पैसे नहीं है तो भर्ती कर ले, पैसे की व्यवस्था जुगाड़ हम जरूर करेंगे। मुझे फोन कर दे, मुझे सूचना दे दे फोन करके, मैं आ जाऊंगा, कोई कोई इंतजाम करूंगा उसके लिए। लेकिन किसी भी मरीज को निराश करके हमें वापस नहीं भेजना है। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी की सहायता कोष है, निधि विवेकाधीन,
मैं देखता हूं सैकड़ों की संख्या में मैं महीने में पत्र लिखता हूं, सबको पैसे मिलते हैं। और एकमात्र सरकार आपको मिलेगी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष ने बड़ी संख्या में रोगियों की सेवा बगैर भेदभाव के की है। आप सूची उठा करके देख सकते हैं। और यदि कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक हम तक नहीं पहुंच पाता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको कलेक्ट करें। और हमारे पास पुअर मरीजों के लिए व्यवस्थाएं हैं, उससे हम करेंगे। नहीं कर पाते हैं तो मैं करूंगा, आप हमें पत्र लिखे, फोन करें, तत्काल मैं आ जाऊंगा या किसी को भेजूंगा। लेकिन किसी भी मरीज को हमें निराश नहीं करना है। जो गरीब है उसको हम नारायण मान करके सेवा करेंगे, और यही हमारी आप सबकी जिम्मेदारी जो मैं आपको आज दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम लखनऊ वासियों के लिए निकाला, चिकित्सा संस्थान के लिए निकाला। और ये चिकित्सा संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनेगा। ये प्रण यहां के हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, वीसी साहब ने, हमारे विभागाध्यक्ष ने लिया है। और जो हमारे मंसूर साहब बैठे, द्विवेदी जी बैठे, ये सीनियर्स इतने बुजुर्ग हो गए, आज भी इनका चिकित्सा जगत में वो सम्मान है, पूरी दुनिया में सम्मान है। मैं इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को प्रणाम करता हूं। इस उम्र के बावजूद भी मंसूर हसन साहब हमारे बीच में इस भव्य एवं गरिमामय समारोह उपस्थित है। ये रूपरेखा आपके द्वारा खींची गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने कई बार मुझे अपने घर पर इस बात का संज्ञान में लाने का काम किया है। पुनः मैं आप सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपका नीति संपन्न मार्गदर्शन हमारी संस्था की शक्ति बन रहा है। हार्दिक आभार सर। मैं कुलपति जी से सभी मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश, माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश, श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। केजीएमयू आप सभी के प्रति आभारी और ऋणी है। काल चक्र नियमित है, किंतु कुछ पल इतिहास बन जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां इन यादों से खुश होती हैं, प्रेरणा लेती हैं और इनका अनुसरण करती हैं। जीवन के हर पल को इतिहास बनाने में सक्षम, इच्छा शक्ति के धनी, कथनी और करनी में भेद न रखने वाले ऊर्जावान हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके ओजस्वी विचारों हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। केजीएमयू के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश शासन में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर के सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, शिक्षकगण, युवा छात्र छात्राएं
और विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सावन मास का पहला सोमवार है। देवादिदेव महादेव का ये मास है और इस मास के बारे में कहते हैं कि शिव लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल के प्रतिनिधि के रूप में आप सबकी समाज में अपनी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा है और आज प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान को एक साथ 1000 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण और शिलान्यास की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं और केजीएमयू परिवार को इन सभी परियोजनाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा में केजीएमयू ने अनेक मील के पत्थर गढ़े हैं और ये 120 साल की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। केजीएमयू प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने पिछली एक सदी की 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। जब वह पिछली सदी में महामारी आई होगी उस समय केजीएमयू शैशवावस्था में था, लेकिन जब इस सदी की दूसरी महामारी के रूप में कोविड-19 का सामना हम सबको करना पड़ा था, तो केजीएमयू पहला संस्थान था जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए जांच की सुविधा का केंद्र अपने आप को बनाया था और पहले 100 पेशेंट के लिए हम लोगों ने यहां पे कोविड-19 की जांच की सुविधा की यहां पर जो जांच प्रारंभ की थी उसमें केजीएमयू से ही वो प्रारंभ हुआ था और आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कितनी ढेर सारी उपलब्धियों को आज 120 वर्षों की इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण करके, न्यू कार्डियोलॉजी विंग का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है और मंच पर आने के उपरांत हम लोगों ने यहां पर आकर के इस सेंटर में आकर के जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन के लिए 500 बेडेड ट्रॉमा सेंटर के और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए केजीएमयू के नए प्रशासनिक भवन के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। यह अपने आप में किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। याद रखना, व्यक्ति हो या संस्था, इन दोनों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने समय की गति के साथ अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है। जो लोग समाज की गति से 10 कदम आगे चल करके सोचते हैं, करते हैं, वे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ करके लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो समय की गति के अनुरूप भी नहीं चल पाते तो उनकी कालचक्र में दुर्गति भी तय है। और याद करना कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें प्रगति करनी है या दुर्गति की मार सह करके गुमनाम जीवन को व्यतीत करना है। ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम समय की गति के अनुरूप चल रहे हैं तो लोक मंगल की इस कामना के लिए स्थापित केजीएमयू जैसे संस्थान यह न केवल संस्थान को बल्कि आप में से प्रत्येक चिकित्सक को भी यशस्वी बनाएगा, उनका नाम होगा। और जैसे यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी जाते हैं तो जॉर्जियंस के नाम वहां पर या उनके ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी अपनी उपस्थिति वहां पे देखने को मिलती है।
और 120 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया होगा और कुछ नया कर भी रहा है। हम लोग लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की। और लखनऊ में भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं, क्योंकि प्रदेश भर के पेशेंट आते हैं, अन्य अगल बगल के राज्यों के भी और नेपाल जैसे देशों से भी बहुत सारे पेशेंट जब लखनऊ में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बनती है कि हमें केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कोई बेड मिल जाए, उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए। ये पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वह केजीएमयू या एसजीपीजीआई क्यों बन गई? क्योंकि उसे विश्वास है कि वह जाएगा तो उसे उपचार मिलेगा, वह जाएगा तो स्वस्थ होकर के वापस जाएगा। न्यू कार्डियोलॉजी विंग में भी हम लोगों ने वहां पे देखा, कुछ पेशेंट भर्ती थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उसमें से कुछ लोगों का आज और कुछ का कल यहां पे एंजियोप्लास्टी होनी है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके अंदर आत्मविश्वास झलक रहा था, आत्मविश्वास इस बात का कि हां वे भर्ती हुए हैं तो स्वस्थ होकर के जाएंगे। याद रखना, व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मक विचार जब उसको घेरते हैं तो वह उसकी बीमारी का कारण भी बनता है। और जीवन के किसी क्षेत्र में जब वह नकारात्मक विचार उसको घेरते हैं तो उसकी अवनति को भी वह अपने साथ लेकर के चलते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को नहीं आने देना है। हम लोगों ने पहले भी कहा, आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक पर एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आईआईटी कानपुर, यहां से टेक्नोक्रेट निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब वह मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी अपने एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हम लोगों का प्रयास है कि लखनऊ से केजीएमयू और एसजीपीजीआई उसके साथ जुड़े। इस फील्ड में हम दुनिया की उन चुनौतियों का सामना कर सके जो आज दुनिया में बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अभी हमें उसमें बहुत कुछ करना है और सौभाग्य से यहां पे उत्तर प्रदेश में आज उस प्रकार की सुविधाएं हैं। सरकारें आपको उस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमें भी प्रोएक्टिव रोल के साथ उसे लेकर के उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के अंदर सराही जा रही है। भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दुनिया को आकर्षित कर रही है। याद करिए, 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, एम्स जैसे संस्थान जो देश के अंदर अपने आप में स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते थे। आजादी के बाद से लेकर के जब पहला एम्स स्थापित हुआ होगा तब से लेकर के 2004 तक, 1998-99 तक केवल एक एम्स था। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 6 नए एम्स स्थापित हुए थे और अब उनकी संख्या पिछले 11 वर्ष में बढ़कर के 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जब हम एम्स की संख्या देश भर में देखते हैं तो 23 एम्स आज के दिन पर देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एम्स की अपनी पहचान क्या है? वहां पे केवल स्वास्थ्य के ही वे केंद्र नहीं है, वे केवल उच्च चिकित्सा शिक्षा के ही केंद्र नहीं है। उन्होंने शोध और विकास को भी अपने साथ समानांतर रूप से
एक नई गति दी है और यही उसकी एक नई पहचान बनी है। केजीएमयू ने उस दिशा में एक नई प्रोग्रेस की है, एक नए कदम बढ़ाए हैं। केजीएमयू के साथ ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जो पिछले 120 वर्षों के आपके इतिहास को गौरवमयी बनाता है। और प्रदेश सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में जो तैयारी की, डबल इंजन की सरकार उस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है। आज हमारे सामने हम लोग जब आए थे, हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित संख्या में थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद स्तर पर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होती है तो ये मान करके चलिए कि जो भीड़ केजीएमयू में दिखाई देती है, ये भीड़ जनपद स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होगी और केजीएमयू में वही पेशेंट आए जिसकी यहां आवश्यकता है। अन्यथा जनपद स्तर पर वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में यूजी के नए एडमिशन हुए हैं। अनुमान करिए, पहले यहां पे 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए, गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे। और हम लोगों ने गत वर्ष 17 मेडिकल कॉलेजेस में, इसमें 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जो गवर्नमेंट के थे, 3 ऐसे थे जो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड पर स्थापित हुए थे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 17 मेडिकल कॉलेजेस में एक साथ हमने एमबीबीएस के प्रवेश लिए थे। इस वर्ष भी कुछ नए केंद्रों में, जो हमारे राज्य मंत्री की पीड़ा थी, उनकी यही पीड़ा थी कि गत वर्ष जिन 17 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुई थी, अमेठी में भी होना था, लेकिन वह एडमिशन नहीं हो पाया। संभवतः इस बार एनएमसी ने वहां का पहले चरण में उसको मान्यता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और मैं मानता हूं कि इस वर्ष अमेठी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती तो केजीएमयू के ऊपर आने वाले भार को कंट्रोल करने की क्या स्थिति होती। पहले अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट को मैं देखता था कि वहां पे अगर डेंगू हो गया तो डेंगू का पेशेंट, उसका उपचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था, सभी लोग यहां आते थे। सभी लोग इसी केजीएमयू की ओर दौड़ते थे और केजीएमयू में ही उन्हें यहां पे प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। हम लोगों ने किसी प्रकार से पहले प्राइवेट सेक्टर में और फिर वहां पर अन्य सेक्टर में, मुझे याद है यहां पे जब गोरखपुर में हम लोगों को वहां पर प्लेटलेट्स की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ा था, तो हम लोगों को यहां केजीएमयू से हमने प्रोफेसर तुलिका चंद्र को वहां बुलाया था समझने के लिए कैसे काम होता है। सीएमई वहां हुई थी और उस सीएमई के माध्यम से फिर उन्होंने वहां के लोगों को गाइड किया था। वहां पे ब्लड सेपरेटर यूनिट लगी, ब्लड एफएसएस यूनिट लगी। परिणाम क्या है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आज डायलिसिस की सुविधा भी है, प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट वर्तमान में, यह समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का होता था, लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज लोग भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इंसेफ्लाइटिस नहीं आ सकती, इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम की मौत नहीं हो सकती। याद रखना, बीमारी तो अपने आप में एक निरपेक्ष है, वह चेहरा देख करके नहीं आती। जहां पे गैप होगा,
वहां पर वो हमला करेगी और अपनी चपेट में लेगी। और यही स्थिति हम देखते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, आसानी से बीमारी की चपेट में लोग आते थे, कहीं मलेरिया की चपेट में आते थे, कहीं डेंगू की चपेट में आते थे। इस समय आप देख रहे होंगे बरसात चल रही है पिछले 1 महीने से, लेकिन कहीं भी संचारी रोग से बहुत संक्रमण हो उस प्रकार की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक समय है संचार क्रांति के इस युग में अगर आपने प्रोग्रेस की है तो मीडिया ने भी प्रोग्रेस की है। और एक स्मार्टफोन अब ऐसा बन चुका है कि कहीं की भी कोई विजुअल्स लेकर के अगले दिन उसको नेगेटिविटी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन एक नई प्रोग्रेस जो हुई है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसको हमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा करके जन सुविधाओं को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में एक टीम भावना के साथ जब हम कार्य करते हैं तो रिजल्ट देता है। उस परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आपकी कुलपति जी कह रही थी कि हमें जगह की कमी है। हमने तो केजीएमयू को बलरामपुर में एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए दिया था, और आज भी मैं कह रहा हूं कि वहां मेडिकल कॉलेज हम लोग इस सत्र में, अगले सत्र में हम लोग प्रारंभ कर देंगे। केजीएमयू अगर अपना चलाना चाहेगा उसको, तो मुझे लगता है समय आ गया है जब महानगरीय सुविधा से बाहर उन क्षेत्रों में भी आप जाकर के मुश्किल से 2.5 घंटे में, 2 घंटे 2.5 घंटे में आप बलरामपुर पहुंच सकते हैं। और उस सेंटर में आप देखेंगे तो वह सेंटर ऐसी जगह पे है, भले ही आप वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा ऑपरेशन वहां चला रहे हैं इस समय। और उस सुविधा को अगर आप देखेंगे, वहां जाएंगे, बहुत अच्छा केंद्र बन रहा है, एकदम तराई का क्षेत्र है, बहुत प्राकृतिक, अच्छा प्राकृतिक वातावरण वहां का है। और उसे हमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिनकी पहली कर्मभूमि बलरामपुर रही है, हमने उसी रूप में उस